चाक चल रहा है और मिट्टी को एक आकार दिया जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कलाकार के घर पे और एक कारीगर के घर पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक कुम्हार के आवास का और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक कुम्हार के आवास पे, जहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से, कितनी मेहनत से एक कुम्हार जो है सो कच्ची मिट्टियों को एक आकार देने का काम कर रहा है। तो चलिए आइए मिलकर हम लोग कुछ बातें करेंगे और कुछ जानकारियां हासिल करेंगे, क्या समस्याएं हैं इनके साथ और कैसा बीत रहा है इनका अभी का समय। जी हाँ चाचा, सबसे पहले आपको प्रणाम है मेरा। खुश रहिए। क्या नाम हो गया आपका? महादेव प्रजापति। महादेव प्रजापति। जी हाँ, तो देखिए महादेव प्रजापति के घर पे आज हैं। क्या मतलब ये चला रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? क्योंकि नया बच्चा लोग तो, नया समाज में आज तो नया बच्चा लोग इसको जानता भी नहीं जानता है। ये इसका नाम है चाक और चाके के द्वारा हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो देखिए चाक चल रहा है, इस पे कच्चा मिट्टी का लोंधा लगा हुआ है और इससे क्या बना रहे हैं अभी आप? ये हड़िया बना रहे हैं छठ माता का पूजा के लिए। देखिए छठ भी आ रहा है और छठ का कार्यक्रम और छठ की तैयारियां एकदम जोरों शोरों से हैं। जरा एक बार चला के दिखाइए कि कैसे बनाते हैं आप हड़िया। देखिए ये बिल्कुल चाक चल रहा है और इसको हड़िया का रूप दिया जा रहा है। आ जाइए चाचा, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना मेहनत लगता है एक हड़िया को बनाने में, और जब ये हड़िया बनता है और बाज़ार में जाता है तब लोग न जाने इसका कितना मुलाई करते हैं और छोटा छोटा कुछ चंद इसका जो रकम होता है देने में आनाकानी भी करते हैं। क्या सही है कि गलत है? हम लोग कुछ बोलते हैं, उन लोग कुछ बोलता है। इससे हम लोग को प्रॉफिट भी नहीं होता है जितना उन लोग दाम बोलता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप लोग? मिट्टी हम लोग ट्रैक्टर से बाहर से गिरवाते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा। अच्छा, ये मिट्टी मतलब बाहर से आप लोग खरीद के मंगवाते हैं? हाँ, खरीद के मंगवाते हैं, है ना? हाँ। और पहले का ज़माना और आज के इस आधुनिक ज़माना में क्या अंतर लग रहा है? कितना डिमांड घट गया है आप लोगों के इस मिट्टी के सामान का? पहले के ज़माना में सभी लोग मिट्टी का सामान रखते थे, चाहे देहात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग मिट्टी का बर्तन से ही यूज करते थे, जिससे के कारण हम लोग उस समय खुशहाल ज़िंदगी होता था। हम लोग उस समय विनिमय करते थे, सामान को देते थे और उससे धान चावल जो भी होता था उसको लेते थे और हम लोग उस समय बहुत खुश रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है सो लोग आधुनिकता के पीछे भाग रहा है, पागल हो रहा है और इन सब चीज़ों से मतलब मुड़ कर भी नहीं देख रहा, मुड़ कर भी नहीं देखता। और दूसरा कि देखिए स्टील हो गया है, एल्युमिनियम हो गया है, प्लास्टिक हो गया है, जिसके कारण मिट्टी का कोई सामान यूज करना ही नहीं चाहता है। आजकल मिट्टी के, पहले मरना जीना कुछ भी होता था तो मिट्टी का गिलास बहुत हम लोग देते थे, लेकिन आज प्लास्टिक के चलते लोग प्लास्टिक का ही सामान सब यूज करते हैं। और जहाँ तक जानते हैं कि प्लास्टिक पे सरकार बैन भी लगा रहा है, फिर भी कहाँ से आ जा रहा है बाजार में? प्लास्टिक का बैन लगने के बाद भी बाजार में इतना प्लास्टिक है कि कहना मुश्किल है। इसके पीछे आगे पीछे छानबीन करने वाला कोई है ही नहीं, ना, जिसके वजह से हमारे देश के कुम्हारों को कहीं ना कहीं क्षति हो रहा है। बहुत कष्ट हो रहा है, क्षति नहीं बहुत कष्ट हो रहा है। हम लोग को तो माने रोजी रोटी में, खाना पीना में बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा चाचा, एक बात और हमको बताइए कि इसमें कितना कमा लेते होंगे आप लोग साल भर में? साल भर में कितना कमाएंगे, माने अगर रोजी रोटी भी चले इससे तो मुश्किल है ना? हाँ। तो फिर नया जनरेशन और नया पीढ़ी कैसे सीखेगा ये काम? तो ये काम करना ही छोड़ दे रहा है लोग। माने नया बाल बच्चा जो हो रहा है दूसरे काम में लग रहा है, किसी तरह से कोई नौकरी कर रहा है, कुछ कर ले रहा है, लेकिन कुम्हारी काम नहीं करना चाह रहा है ना? हाँ। दिवाली, अच्छा ठीक है, दिवाली आ रहा है तो दिवाली में कैसा क्या तैयारी चल रहा है अभी आप लोगों का? दिया हुआ में देखिए अभी इस सीजन में देखिए हमेशा पानी आ रहा है, अभी दिया बन नहीं रहा है, धूप हो नहीं रहा है, जिसके हम लोग को माने उसको पकावेंगे, बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे पकावेंगे, यही सोच रहे हैं हम लोग। मतलब मौसम का भी चिंता है और बाजार का भी चिंता है। मौसम का बहुत ज्यादा चिंता है, बाजार का चिंता तो ये है, मौसम का बहुत ज्यादा चिंता है। पकेगा तभी बाजार में जाएगा और तब 2 पैसा हम लोग को मिल सकता है, नहीं तो एकदम नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए बाजार में क्या होता है कि दिवाली के अवसर पर लोग बिजली का सामान और चाइनीज सामान हद से ज़्यादा खरीदारी करते हैं। और कहीं ना कहीं मिट्टी के दिया और जो आधुनिक तरीका के सामने में प्राचीन तरीका को भूल गए हैं लोग। मिट्टी का सामान तो बहुत कम में दिया लोग लेता है, 2, 4, 5, 10 को लेता है। और वही है कि प्लास्टिक बॉल
चाइना का बॉल या सीरीज बॉल लोग लटका देते हैं और उसी से उन लोग अपना गुजारा अति कर लेते हैं। और हम लोग का सामान में तो कोई लेबे नहीं करते, खरीदबे नहीं करते। दिया इन्हें गिने 5 गो 10 गो 15 गो 20 गो, और पहले के ज़माना में 1000 2000 सब घरों में जाता था। अच्छा, और क्या क्या बनाते हैं आप इस मिट्टी से? मिट्टी से वही हुआ, हड़िया का बर्तन हुआ, सुराही हुआ, घड़ा हुआ। हाँ, जरा चाक को एक बार चला के दिखाइए, हम भी दिखा रहे हैं, क्योंकि नया जमाना का भाई बच्चा लोग जो है सो बिल्कुल इन सब चीज़ को नहीं जानता है। हाँ, तो देखिए इस धागा से काट दिए, और देखिए ये बिल्कुल हड़िया जो है सो बन के तैयार है। और इसके बाद भी लोग टोकेगा इसको, है ना, इसको पीटेगा तब ये हड़िया बनेगा। अभी ये कच्चा मिट्टी है, अभी इसको आकार दिया जाएगा, उसके बाद सूखेगा। इसको बनाने का प्रक्रिया है, स्टार्ट होगा। देखिए अभी आप लोग को बहुत नज़दीक से हम भी दिखा रहे हैं कि ये देखिए चाक पे लग गया है ये डंटा, और डंटा से घुमा रहे हैं हमारे चाचा। अब देखिए रफ्तार के साथ, और जितनी रफ्तार रहेगी उतना ही बढ़िया और उतना जल्दी बनेगा। यह देखिए अद्भुत 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 कला है ये। और कहीं ना कहीं हम ही लोग के वजह से, जो लोग आधुनिकता के पीछे पागल हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश से ये जो कला है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। हाँ, है ना, एकदम विलुप्त होने का कगार पर आ गया। नया जनरेशन तो इसको छूबे नहीं करता है, पुराना लोग ही कुछ काम कर रहे हैं। पुराना लोग जो है सो बूढ़ा बुजुर्ग लगे हुए हैं, सो लगे हुए हैं। हाँ, और नया लोग छूबे नहीं करता है ना। नहीं, क्या संदेश दीजिएगा नया जनरेशन को कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार से कहते हैं कि हम लोग को कुछ मिट्टी उपलब्ध करे, कुछ माने प्लास्टिक का सामान बंद करे, जिससे कि हम लोग को ज़्यादा उत्पाद होगा और बिकेगा तो सब लोग लग जाएगा अपना। अच्छा, एक चीज़ और है चाचा, अभी बड़ी तेजी से हम लोग को बाजार में दिख रहा है वो प्याला वाला चाय, जो मिट्टी के गिलास में चाय मिलता है। हाँ। तो क्या खुश हैं कि नहीं है आप लोग इस प्रचलन से? सवाल है कि सब लोग पिएगा तब ना। आज तो प्लास्टिक जहाँ पर 10 गो प्याला मिट्टी का बर्तन पिया तो 50 गो प्लास्टिक वाला बर्तन से पी रहा है, जिसके कारण वो चल भी नहीं रहा है। अगर वो सभी लोग उसे मिट्टी का बर्तन में पीना आराम कर दे तो हम लोग को रोजी रोटी भी चलेगा। तो क्या विनती कीजिएगा लोग से, क्या संदेश दीजिएगा? हम तो कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन से पीने में आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सुंदर शरीर भी रहेगा। और क्या कहें हम, है ना। हाँ। तो देखिए शरीर भी स्वस्थ रहेगा और सुंदर भी रहेगा, और वातावरण भी हम लोग का स्वच्छ रहेगा। पहले के ज़माने में इतना लोग बीमारी, जिस तरह से आज बीमारी है, पहले मिट्टी के बर्तन में खाने से लोग इस तरह से बीमारी नहीं होता था, सब संतुष्ट रहते थे पहले के ज़माने में। आज तो 72 तरह की बीमारी हो गया हल्लान फंसी के बनावट से, है ना। हाँ, चलिए, तो इस तरीके से अभी हम आप लोगों को मिलवाएं कि देखिए लोग आधुनिक दुनिया में किस तरीके से हमारे पुराने समय को लोग भूल रहे हैं। और आइए हम अगला प्रक्रिया आप लोग को दिखाएंगे कि मिट्टी के बर्तन को बनाने का आगे का क्या प्रक्रिया होता है। एक प्रक्रिया तो बड़ा अच्छा से आप लोग देख लिए कि कच्चा मिट्टी को हम लोग रखते हैं और उस पर से बनाते हैं। चाची, सबसे पहले आपको प्रणाम है हमारा। हाँ, खुश रहिए। देखिए चाची भी खुश रहिए बोल रही हैं, और जितना दर्शक है सबको खुश रहने बोल रही हैं। क्या कर रहे हैं आप? वो हड़िया वही टोक रहे हैं। हड़िया ठोक रहे हैं, तो हड़िया ये ठोकने से फूटेगा नहीं? नहीं, इसको गोल कैसे होगा, वो तो चाक पर उतर गया। हाँ, अभी गोल करेंगे तभी ना हड़िया बनेगा, हाँ। ऐसे थोड़ी बनेगा। देखिए, तो हड़िया बनाने का एक क्या प्रक्रिया होता है, उसको हम बड़ा बारीकी से और नजदीक से आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नया जमाना के बाल बच्चे ये सब जानता है ना, ये लोग कहाँ जानेंगे, हम लोग करवे नहीं करते हैं तो कहाँ से जानेंगे। नया जो है नहीं करता है, नहीं जानता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह ये है क्योंकि जितना आमदनी होना चाहिए उतना आमदनी नहीं हो पाता। हाँ, इसमें नहीं है ना। खाली रोज खाइए उतने टम होगा, साग सुबह शाम बस, और उससे फायदा होना नहीं है इसमें। मतलब पूरी तरह से आज देश में जो कुम्हारी चलता था, आज बहुत समस्या हो गया है। क्या कौन चीज है अंदर में जिससे आप ठोक रहे हैं? ये लकड़ी का बना है, हाँ, देखिए इससे पीटते हैं हम ये लोग। क्या है ये सीमेंट का बना हुआ। देखिए ये सीमेंट का है, और ये एक तरीके से औजार है, और मिट्टी का सामान बनाने का एक प्रक्रिया है कि इससे धीरे धीरे ठोका जाता है और इसको गोल आकार दिया जाता है। हाँ। तो देखिए हम बहुत मेहनत से आप लोगों के साथ में इस तरीके का
प्रयास लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा ये प्रयास काफ़ी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि देश में कला और संस्कृति को बिल्कुल बनाए रखा जाए, क्योंकि आप लोग के ही प्रयास से हमारी देश की ये जो कला और संस्कृति है इसको एक नई दिशा दिया जा सकता है। अच्छा, कितना चाचा इधर एक बात और जानकारी दीजिए कि जो लक्ष्मी और गणेश का मूर्ति है, हाँ, लक्ष्मी गणेश का मूर्ति है, तो ये चल रहा है दिवाली का तैयारी, हाँ, है ना? हाँ। कितना तक में मिलता होगा एक मूर्ति का कीमत? एक मूर्ति की तो मैंने 1500 रुपये मिलता है, 1200 रुपये मिलता है ना? और हाँ। कितना दी इसमें खर्चा करीब करीब 500 रुपये पड़ता है, 600। तो इस तरीके से, और खर्चा से ज्यादा मेहनत लगता है। हाँ, खर्चा से ज़्यादा मेहनत है ना? हाँ, खर्चा से ज्यादा मेहनत है। बिल्कुल हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज को देखिए, नजदीक से समझिए, हाँ। और जितना अधिक से अधिक हो सके तो आधुनिक और बनावट के पीछे ना भागे, क्योंकि हम लोग भाई भारतीय हैं, देसी हैं, और देसी चीज के पीछे ज्यादा दीवाने रहे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, है ना? हाँ। तो चलते चलते दिवाली और छठ पर क्या आप संदेश देना चाहिएगा लोगों को मिट्टी के बर्तन के खरीदारी के प्रति? हम तो कहते हैं कि जितना भी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब मिट्टी का बर्तन ही दीपक जलावें। और ये जो चाइनीज बॉल है, लन फंद है, और कोई चीज़ है, सीरीज बॉल है, ये सब को छोड़कर मिट्टी के बर्तन से दीपक जब लाइएगा तो आपको बहुत तरह से कीटाणु नाश होगा, जिससे कि आप स्वच्छ रह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे थे किस तरीके से चाक चल रहा है, बिल्कुल देखिए, और मिट्टी के बर्तन की यहाँ पर भरपूर तैयारियाँ हो रही हैं, और इस दिवाली में क्या माहौल रहने वाला है और इन लोगों के बीच में क्या समस्या परेशानी है हमारे कुम्हार भाइयों के बीच में, तो भरपूर प्रयास था हमारा आप लोगों को इस तरीके से अवगत कराने का। तो हमारा प्रयास कैसा लगा बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।